बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की, जिसमें कुल 543 सीटों पर चुनाव हो रहा है 7 चरणों में। उसमें से लगभग 5 चरण कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें हम राज्य वाइज देख सकते हैं कि कितनी सीट किसके खाते में जा रही है। तो शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में 48 कुल सीटें हैं। 48 में से लगभग इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिलने वाली हैं यहाँ पे, और बीजेपी को वहाँ लगभग 18 सीटें मिल सकती हैं। और इसके बाद बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में कुल 26 सीटें हैं और 26 सीटों पे इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलेंगी और बीजेपी को यहाँ कर्री बढ़त है 22 सीटों की। 22 सीटें बीजेपी को यहाँ मिलेंगी गुजरात में दोस्तों, क्योंकि गुजरात में बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में दोस्तों कुल 17 सीटें हैं और 17 सीटों में इंडिया गठबंधन को 15 सीटें मिल रही हैं। यहाँ बीजेपी को घाटा हो रहा है, बीजेपी को 2 सीटें ही सिर्फ निकल रही हैं यहाँ पे लगभग। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ कुल 25 सीटें हैं और 25 सीटों में इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 4 सीटें मिल रही हैं। बाकी अगर पार्टी निर्दलीय को 11 सीटों मिलने की उम्मीद है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं और इसमें इंडिया गठबंधन को 20 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 8 सीटें। यहाँ पे इंडिया गठबंधन को काफ़ी सीटें मिल रही हैं दोस्तों और बीजेपी को काफ़ी कम सीटें हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों केरल में कुल 20 सीटें हैं और 20 सीटों में इंडिया को 20 सीटें मिलने की उम्मीद है। यहाँ बीजेपी को खाता भी नहीं खुलने वाला बीजेपी का दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं। यहाँ पे 39 की 39 भी इंडिया गठबंधन को मिलने की उम्मीद है एग्जिट पोल में दोस्तों, और बीजेपी का यहाँ भी खाता नहीं खुलेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में दोस्तों इस बार कुछ चेंजिंग होने वाला है। राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं और 25 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसके बाद बीजेपी को लगभग 15 सीटों से 15 लगभग निकल सकती है बीजेपी दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश की। यहाँ से पूरे लोकसभा की राजनीति तय होती है और उत्तर प्रदेश में कुल सीटों की बात करें तो 80 सीटें हैं कुल, और 80 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 38 या 37 सीटें मिलने की उम्मीद है और वहीं बीजेपी को यहाँ पे 42 सीटें मिलने की उम्मीद है। पिछली बार यहाँ 62 सीटें लगभग जीती थी बीजेपी, इस बार काफ़ी नुकसान बीजेपी को यहाँ होने वाला है। इसके बाद देखते हैं दिल्ली में कुल 7 सीटें और 7 सीटों पे इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी को लगभग 4 सीटें, यहाँ भी बीजेपी को थोड़ा कर्री हार हो सकती है। और अगर बात करें हरियाणा की, इसके बाद हरियाणा की कुल सीटों की संख्या है 10 और यहाँ इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को लगभग यहाँ 5 टक्कर बीजेपी यहाँ दे रही है इंडिया गठबंधन को दोस्तों। इसके बाद देखते हैं पंजाब में कुल 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिलने वाली हैं दोस्तों, और सिर्फ 1 सीट बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। इसके बाद दूसरे राज्य की बात करते हैं तो उत्तराखंड में कुल 5 सीटें और 5 सीटों पे इंडिया गठबंधन को 2 सीटें निकाल सकती है और वहीं बीजेपी को 2 से 3 सीटें बीजेपी निकाल सकती है यहाँ दोस्तों। इसके बाद देखते हैं जम्मू कश्मीर में कुल 6 सीटें हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलने की उम्मीद है दोस्तों। यहाँ पे बीजेपी के यहाँ कर्रा नुकसान हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में कुल 40 सीटें हैं और 40 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 25 सीटें मिलेंगी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 15 सीटें मिलने की उम्मीद है यहाँ दोस्तों एग्जिट पोल में। इसके बाद दूसरे स्टेट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में दोस्तों कुल 29 सीटें हैं और 29 सीटों में इंडिया गठबंधन को सिर्फ 10 सीटें मिलेंगी, बाकी बीजेपी को 18 सीटें या 20 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल की दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, कुल सीटों की संख्या 42 है और यहाँ इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसके बाद बीजेपी को लगभग 12 से 11 सीटें या 13 सीटें मिल सकती हैं दोस्तों। उसके बाद अगर दूसरे स्टेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ उड़ीसा आता है। तो उड़ीसा में कुल सीटों की संख्या 21 है और यहाँ इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिलने की उम्मीद है और जबकि बीजेपी को 10 सीटें मिलने की उम्मीद है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों इसके बाद तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं। तो 11 सीटों में इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है दोस्तों।
और इसके बाद झारखंड में 14 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन को यहाँ 7 सीटें, और जबकि बीजेपी को भी 7 सीटें। यहाँ टक्कर की बात होने वाली है, टक्कर होने वाली है दोस्तों, यहाँ दोनों की बराबर सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों अगर असम की बात करें तो असम में कुल 14 सीटें हैं, तो 14 सीटों में से लगभग इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलेंगी, वहीं बीजेपी को 8 से 9 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों। अब दोस्तों टोटल बात करें तो यहाँ टोटल सीटें कितनी क्या बन रही हैं, तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ लगभग 310 प्लस सीटें बन रही हैं, वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ 233 सीटें दोस्तों, सिर्फ 233 सीटें बीजेपी के खाते को मिल सकते हैं दोस्तों। इससे पता चलता है कि इंडिया गठबंधन यहाँ सरकार बना सकता है।